इस सवाल में क्या करना था कि 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो इसमें हमें एक दिन का प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो हमें मिनट वाली यूनिट दी है तो हमें दिन की जो यूनिट है वो हमें पहले मिनट में लानी पड़ेगी। ये तो मिनट में हमें लाएंगे तो 24 एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो 24 घंटे होते हैं। तो आप पहले 24 घंटे निकालिए यहाँ पे, यानी 24 घंटे हो गए। एक दिन का कितना हो गया, 24 घंटे। लेकिन हमें तो यूनिट मिनट में बनानी है, तो मिनट में बनानी है तो ये घंटा है, घंटे को 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, मिनट बन जाएगा। अब ये भी मिनट हो गया और हमें ये भी मिनट हो गया। तो हमें क्या करना है कि 36, अभी आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये गलती मत किया करो कि आप मल्टीप्लाई यही कर दो, क्योंकि हमें आगे जाके उसको काटना है। तो 36 अपॉन 24 मल्टीप्लाई में 60 और इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी 12 से काटो, 12 3 36, 12 दूनी 24 हो गया, और 3 से काट दो, ये 20 बार कट गया, और 20 से इसको काट दो 5 बार कट गया, तो कितना आ गया ये 2.5, इतना ही आएगा। देखो, एक चिड़ियाघर में कुछ शेर, कुछ कबूतर, सभी जानवरों की सिरों की संख्या 280 है। ऐसे सवाल में आपको देखो क्या करना है, ऐसे सवाल में आपको ये करना है कि सबसे पहले लिखो शेर और इधर लिख लो कबूतर, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि शेर के पैर कितने होते हैं, कबूतर के पैर कितने होते हैं। अच्छा एक्स्ट्रा किसके पास है, इस बंदे के पास है। अच्छा एक्स्ट्रा इसके पास है, मान लो इसके भी 2 होते और इसके भी 2 होते, तो हमारे पास टोटल सिर कितने हैं 280, और इसके भी 2 होते और इसके भी पैर 2 होते, तो क्या ये इन सबके पैर कितने हो जाते, 560 हो जाते। ये तो 2 इसके होते और 2 इसके होते और सर सबका एक ही होता है, तो 280 मल्टीप्लाई में 2, क्या टोटल पैर ये हो जाते अकॉर्डिंग टू द सब क्वेश्चन 2 पैरों की संख्या के हिसाब से तो 560, लेकिन हमें दे कितना रखा है 820। ये 820 जो उसने दे रखा है वो किसकी वजह से दे रखा है कि शेर के 2 पैर एक्स्ट्रा होने की वजह से। अच्छा 2 पैर एक्स्ट्रा होने की वजह से तो 560 ये निकल जाते इसमें से, तो बचता कितना, तो आपका कितना बच जाता 260। अच्छा ये 260 जो बढ़ के आ रहा है, जो 260 बढ़ के आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, इन 2 पैरों की वजह से। इन 2 पैरों की वजह से ये 260 बढ़ के आ रहा है। तो क्या मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, यदि 2 से डिवाइड कर दिया मैंने तो ये 130 निकल के आ गया। यदि मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो ये 130 आ गया। तो इसका मतलब 130 ये किसकी वजह से आए, इस 2 की वजह से। ये 2 किसके हैं, शेर के, तो 130 कौन हो गए, ये शेर हो गए। अच्छा 130 शेर हो गए, टोटल शेर कितने हैं 280। ये तो 280 सिर हैं तो 280 ही जानवर होंगे, सिर की संख्या 1 है तो 280 सिर हैं तो 280 जानवर होंगे, तो 280 जानवर होंगे, 130 उसमें से लाइन हो गए, तो 150 कौन बचे, कबूतर बचे। ये तो हमारा हो गया कि हमने बहुत ही लॉजिकली किया और सवाल हो गया। लेकिन हमें डायरेक्ट कैसे करना था वो देखो, कितना संख्या दी है आपको, ये आपको कितनी संख्या दी गई है 280। जब भी आपको इस तरह से कंडीशन दी जाए तो जो भी तुम्हारे सिर दिए हो उनको कितना कर दो, दोगुना कर दो वहीं पे। तो 28 दूनी कितना होता है 56, यानी कितना हो गया 560। अब 560 हो गया, 560 और 820 का अंतर देखो कितना हो गया, 820 और 560 का अंतर कितना हो गया 260। 260 हो गया। अब इसमें केवल तुम्हें क्या करना है 2 से डिवाइड कर देना है, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 130। अब 130 ये उन संख्याओं उन जानवरों की संख्या आई जिनके पैर कितने हैं 4, जिनके 4 फुट हैं, उनकी संख्या 130 आ गई। तो इसका मतलब 280 में से तुम्हें क्या कर देना है, 280 से 130 घटा देना है, तो वो निकल के कबूतर की संख्या आ जाएगी। ऐसे तुम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें।
देखिए ये सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है और ज्यादा हार्ड भी सवाल नहीं होता है, ऐसा बहुत सरल सवाल ही बनता है इस तरह के सवालों में कि एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, वह इसका 10% अपने यातायात पे खर्च करता है, 20% अपने खाने पर खर्च करता है और ये 35% किराए पे खर्च करता है और 5% दान पर करता है। इस सवाल में बेसिकली देखने वाली बात यह है कि कहीं ये शेष की बात तो नहीं कर रहा। जब शेष की बात करेगा तो हमें कुछ लॉजिकली इसमें चेंज करना पड़ेगा, लेकिन इस सवाल में उसने कहीं भी शेष नहीं कह रखा है, तो हमें इससे कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। तो इस सवाल को कैसे करेंगे, सबसे पहले उसने 10%, हमारे पास में 100% तो उसके पास में था ही, 100% उसके पास में था और उसने यहाँ से खर्च करना स्टार्ट कर दिया। तो उसने पहले 10% यातायात पे खर्च किया, उसके बाद में 20% उसने खाने पे खर्च किया, उसके बाद में 35% उसने किराए पर खर्च किया और उसके बाद 5% उसने दान पर खर्च किया। टोटल उसका जो खर्चा हो गया वो इतना उसने खर्चा ऑलरेडी कर दिया। जब इतना खर्चा कर दिया तो हमने इसको जोड़ा, 35 और 5 40 और 10 और 20 30, 40 और 30 70, यानी 100% में से उसने 70% खर्चा कर दिया। तो उसके बाद में जो सेविंग बची वो 30% बची, लेकिन उसने 30% की सेविंग वो 30,000 में बता दी। वो कितने में बता दी, 30,000 में बता दी। 3 की 30,000, तो 100 की जो निकल के आएगी वो आ जाएगी 1 लाख। थैंक यू। देखो इस तरह का, देखो मैंने अभी बोला था कि जब भी शेष की बात आएगी तो हमें थोड़ा सोचने पे मजबूर तो होना पड़ेगा, क्योंकि उसने शेष की बात कर दी। वैसे भी शेष से तो बचना ही चाहिए। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% खर्च करता है, यानी उसके पास में मान लो 100% रुपए थे। अब उसने क्या किया कि 20% खर्च किया। अब 20% खर्च किया तो उसके पास में टोटल वैल्यू कितनी रहेगी, 80% रहेगी। लेकिन अब उसने आगे कह दिया कि उसने जो आगे खर्च किया है वो खर्च किया है शेष का 30%। उसने आगे जो खर्च किया है वो शेष का 30%, यानी इसका उसने कितना खर्च किया है, 30%। इसका मतलब जब 80 का तुम 30% निकालोगे तो कितना निकालोगे, 70। 30% इसमें से निकाल दिया 100 से तो कितना बचा, 70। यानी 100 था, 100 में से 30 निकालो तो कितना बचा, 70%। अब 70% 80 का निकालना पड़ेगा, 70% 80 का निकालना पड़ेगा। तो ये जीरो अपॉन में क्या चला जाएगा, 100। तो इस परसेंट से जीरो कट गया, तो अब कितना आ गया, 56। अब उसने शेष का कितना बचा, अभी 56% बचा है अभी भी। अब 56% जो बचा है उसमें भी उसने क्या कर दिया, ट्रस्ट पे खर्च कर दिया। 10%। कितना किया ट्रस्ट पे, 10%। यानी उसने इसका 10% किया, तो जब हम इसका 10% निकालेंगे तो क्या 5.6 रह जाएगा, 10% कितना रह जाएगा, 5.6 रह जाएगा। अब 5.6 बचा तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 4 आ जाएगा। 4 के बाद में यहां से निकलेगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 0। और यहाँ कितना बच जाएगा, कितना बच जाएगा, यहाँ पे 5 ही रहेगा, 5 रहेगा। कितना आ गया, 50.4 आ गया। अब 50.4 रेशियो बराबर उसने कितना दे रखा है, उसने दे रखा है 10,080। कितना दे रखा है, 10,080 दे रखा है। जब हम इसको काटा पीटी करेंगे तो ये 1% बराबर कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। 1% बराबर कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो हमारे पास में कितना था, 100 था। तो 100 मल्टीप्लाई में 200 कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा, 20,000 रुपए। थैंक यू। चुनाव के आधार पर इस सवालों को देखिए कि इसमें क्या रखा है, एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 66.2/3% प्राप्त मत किए और वह 400 मतों से जीत गया, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें व दूसरे उम्मीदवार के मत भी बताएं। तो सवाल करने से पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा कि हमारे पास में जब भी चुनाव की बात आती है तो चुनाव के बारे में जब बात करते हैं तो हमें चुनाव लिस्ट मिलती है, एक मिलती है या नहीं मिलती,
तो एक चुनाव लिस्ट मिलती है। अब चुनाव लिस्ट में उसमें क्या होता है कि उसमें टोटल वोट दिया होता है। कितना दिया होता है? टोटल वोट दिया होता है। अब जो वोटिंग लिस्ट होगी, कुछ उसमें वोटिंग कास्टेड जो पड़े मत होते वो होते हैं, और कुछ डालने ही नहीं आते। तो जो डालने नहीं आते उनसे तो हमें कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि वो तो ना जीत में है ना हार में है। हमारे पास में है जो वोट डालने आए वो। अब उसमें भी क्या होता है कि उसमें कुछ वैलिड वोट हो जाते हैं, और कुछ अपनी गलतियों की वजह से वो खराब हो जाते हैं। किसी ने डबल मार दिया, किसी ने ट्रिपल मार दिया, तो उस वजह से वो खराब हो गए। तो जो खराब हो गए उनकी भी हमारी गिनती बाहर हो गई। अब बच्चे वैलिड वोट। अब वैलिड वोट क्या होता है कि वो एक दूसरे में क्या कर देते हैं, पार्टिसिपेट हो जाते हैं। तो हमें जीत हार का यहाँ पे अंतर मालूम पड़ जाता है। ठीक है, तो इसके बेसिक के आधार पर मैं आपको इस सवाल का आंसर बताने जा रहा हूं। तो गौर से देखिए क्या होता है सवाल में। जो सवाल दिया गया है कि एक उम्मीदवार को कुल मतों का 66 सही 2/3% मत मिला। ठीक है, अब 66 सही 2/3% मत मिला। तो मैंने पहली वीडियो में से बता रखा है, आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को आके देखो कि 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 2/3। अब मैंने ये पहली वीडियो में ही बता रखा है कि जो नीचे होता है पार्ट वो टोटल होता है, और ऊपर होता है वो पार्ट होता है। तो मुझे एक बात बताइए, ये कितना हो गया टोटल? 3। टोटल कितना हो गया? 3। अच्छा, 3 टोटल हो गया, और जो 2 पार्ट मिला है वो किसी एक व्यक्ति को जीतने वाले को मिला। तो जीतने वाले को कितना मिल गया? 2 मिला। जीतने वाले को 2 मिला, इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस आया होगा, वो हारने वाले को मिला होगा। ये मिला हारने वाले को 1। अच्छा, उसने कह रखा है कि जो बंदा जीता है वो 400 मत से जीता है, लेकिन हमें इसमें जीतने वाले में और हारने वाले में अंतर कितने का मिल रहा है? 1 का। यदि 1 का अंतर मिला तो 1 रेशियो बराबर कितना हो गया? 400। तो उसने मुझे टोटल पूछ रखा है, तो टोटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? गुणा में 400 बराबर कितना हो जाएगा? 1200। अच्छा, जीतने वाले को ये तो उसने पूछ लिया है, तो जीतने वाले को कितना हो जाएगा? 2 गुणा 400। तो जीतने वाले को कितना मिल गया? 800। अब हारने वाले के पूछा है, तो हारने के पास में 1 वैल्यू है, तो 1 का मल्टीप्लाई 400 बराबर कितना हो जाएगा? 400। यानी जो जीतने वाला है उसको मिले 800 वोट, जो हारने वाला है उसको मिले 400 वोट, और टोटल वोट कास्टिंग कितने की थी? वो थी 1200 वोट की। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करें भाई।